Hare Krishna, Jai Shri Krishna everyone. A warm welcome to all of you again to the second day of this katha. A lot of familiar faces from yesterday, so that's good to know that all of you have returned back. For those of you who attended the katha yesterday, which seems like it's most of you actually, you know that Maharaj is speaking on the glories of. Who is Maharaj speaking on the glories of? मेरो प्यारो वृंदावन, मेरो प्यारो वृंदावन, अति नीको वृंदावन, अति नीको वृंदावन, मेरो प्यारो वृंदावन, मेरो प्यारो वृंदावन, मेरो प्यारो वृंदावन, मेरो प्यारो वृंदावन। ओ जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। ओ रसिक मुकुट मणि जय गोपी जन। ओ रसिक मुकुट मणि जय गोपी जन। ओ जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। रसिक मुकुट मणि जय गोपी जन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। रसिक मुकुट मणि जय गोपी जन। ओ रसिक मुकुट मणि जय गोपी जन। ओ रसिक मुकुट मणि जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा रमण लाल की जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय भक्ताल की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय सब विप्रन की जय 84 कोस व्रजमंडल धाम की जय गिरिराज धरण की जय श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय लाला के बाबा की जय बाबा के लाला की जय लाला बाबा दोनों की जय 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 श्री राधे जय जय श्री श्री राधे जय जय श्री राधे श्री राधा गिरधर लाल की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्वत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी शब्दमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण एवं भक्तमाल ग्रंथ दोनों के आश्रय में हम आप सब लोग 3 दिवसीय भक्त चरित्र कथा का यहाँ पर श्रवण लाभ ले रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। मंच समस्त गंधर्वजन विप्रवृंद एवं आप सभी नायरोबी निवासी वैष्णवजन सबको जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय सिया राम जय सिया राम जय श्रीमन नारायण जय श्रीमन नारायण जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है
3 दिन के लिए हम आप सब लोग एकत्रित हुए हैं और भगवत इच्छा भगवत कृपा से श्री नरसिंह मेहता जी का पावन चरित्र हम लोग कल से श्रवण कर रहे हैं। आज द्वितीय दिवस की कथा है और कल विश्राम है। 3 दिन का ये सत्र है। थोड़ी हमिंग आ रही है बहुत, वो थोड़ी कम कर दीजिए। नायरोबी का ये सत्र बड़े आनंद के साथ में कल प्रारंभ हुआ। आज थोड़ा विलंब हुआ क्योंकि आज नायरोबी मुंबई बन गया था। इतना ट्रैफिक था रास्ते में। तब मुझे कल लगा कि लोग बाग 5:30 का टाइम था, 6:30 के बाद आने शुरू हुए ज़्यादा कल। तो मुझे लगा इतने लेट क्यों आए, तो आज पता चला क्यों आए लेट। क्योंकि ट्रैफिक के बाद अब सब ऑफिस खुल रहे हैं, सब आ रहे हैं, तो उसमें वो लग रहा है समय। इसीलिए आउट ऑफ इंडिया में वीकेंड्स पे कथा होनी चाहिए, क्योंकि सब लोग काम पर जाते हैं और बिना काम के कोई रहता नहीं। रहते तो खैर भारत में भी कोई काम के बिना नहीं है, पर फिर भी भारत में प्रायोरिटी ठाकुर जी की कथा है। बड़े बड़े लोग भी कार्यों को छोड़ करके कथा श्रवण करते हैं, लेकिन उसमें कोई ऐसा नहीं कि आपका उनका कोई तुलना है। यहां पर निर्वहन करने के लिए जो आवश्यक है आप वो कर रहे हैं, अब मत उसको करिए, वो नॉर्मली। हाँ, मैं ठीक हूं। 3 ही दिन का सत्र है, बस हम कम कर दीजिए आवाज। तो 3 दिन का सत्र आज किन्हीं का एक पत्र आया है कि आप श्री के गिरधर लाल जी के विवाह उत्सव में वृंदावन आई थी, तभी मैंने वहां से लाला और लाली की सेवा घर पधराई। उनका नाम मैं आपसे ही रखवाने की इच्छा है। ये भाव आया कि मेरे ये भाव आप पूरा कर सकें, मेरी ये प्रार्थना। अब गिरधर लाल जी के विवाह उत्सव में प्रिया प्रियतम आए हैं, तो फिर उनका नामकरण फिर श्री किशोरी हृदय बिहारी रख लीजिए, यही नाम सुंदर है। आप ठाकुर जी लेकर के नहीं आते हैं, ठाकुर जी आपको चुनते हैं। वृंदावन में इतने लोग जाते हैं और ये बात निश्चित है कि आप नहीं लेकर के आते, ठाकुर जी आपको चुनते हैं, ठाकुर जी आपका चयन करते हैं। तो ठाकुर जी ने आपका चयन किया है, गिरधर लाल जी ने हमारा चयन किया है। लड्डू आपके घर में विराजेंगे, उनकी सेवा करो। नरसिंह मेहता जी का पावन चरित्र चल रहा है। कल हम लोग सब श्रवण कर रहे थे कि महादेव की कृपा से श्री नरसिंह मेहता जी को वृंदावन में रास बिहार का दर्शन हुआ। बंधुओं, रास में प्रवेश महादेव को भी गोपी बने बिना नहीं मिलता, लेकिन नरसिंह मेहता जी के कुछ दिनों के भजन के पश्चात ही उनको रास में प्रवेश मिल गया। ये महादेव की कृपा है। इसलिए महादेव कौन है? आचार्य हैं, गुरु हैं। कई लोग कहते हैं क्या गुरु का जीवन में होना आवश्यक है? निश्चित आवश्यक है। जैसे नायरोबी आने के लिए पासपोर्ट होना जरूरी है, वीजा होना जरूरी है, ऐसे ही गोलोक धाम या वैकुंठ धाम की यात्रा यदि करनी है तो गुरु रूपी आइडेंटिफिकेशन आपके पास में होना चाहिए। गुरु आपकी आइडेंटिटी बनाते हैं। जन्म हुआ, माता पिता ने क्या नाम रखा, वो उससे संसार जानता है, लेकिन दीक्षा देने के बाद गुरु जो आपका नाम रखते हैं उससे ठाकुर जी आपको जानते हैं। ठाकुर जी के लिए वही आपका परिचय होता है। अब घर में भले ही आपका नाम सोनू हो, घर में भले ही आपका नाम
कुछ भी हो, अब बड़े विचित्र नाम होते हैं घरों में। तो अब वीजा ऑफिसर के पास जाकर के, पासपोर्ट कंट्रोल पे जाकर के आप कहो कि दिस इज पप्पू फ्रॉम इंडिया, तो एवरीवन नोज मी बाय दिस नेम, तो वो उससे नहीं आपको पहचानेगा। बोले आप जानते नहीं हो मैं बहुत बड़ा आदमी हूं इंडिया का, तो वो पासपोर्ट कंट्रोल वाला कहेगा कि आई जस्ट वांट टू सी योर पासपोर्ट, मुझे अपना नाम नहीं बताओ कि तुम किस नाम से पहचाने जाते हो, पासपोर्ट देखना है। आप कहोगे अरे मेरी इतनी चलती है इंडिया में, 10 गाड़ियां मेरे आगे पीछे चलती हैं, वहां का मिनिस्टर, वहां के मंत्री सब मेरी जान पहचान रखते हैं, यू जस्ट चेक ऑन गूगल माय नेम इज पप्पू। वो आदमी यही कहेगा कि मुझे उससे मतलब नहीं, जस्ट शो मी योर पासपोर्ट। आप कहोगे पासपोर्ट नहीं है, तो आप कितने भी बड़े पप्पू हो आपको वापस जाना पड़ेगा। जस्ट लाइक दैट ओनली, आप गोलोक में प्रवेश करना चाहेंगे तो ललिता विशाखा गुरु प्रदत्त नाम पूछेंगी, क्या नाम है, किनकी शरणागति है, किनसे शरणागत होकर के यहां आए हो। और वहां यदि आपने वही नाम बताया जो माता पिता ने रखा, जो परिवार ने रखा, जो संसार ने रखा, तो एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन गुरु जो नाम रखते हैं, यहां कई सारे गौड़िया वैष्णव बैठे हैं, कुछ हरिदासी भी बैठे हैं, कुछ हरिवंशी भी बैठे हैं, कुछ रामानुजी भी बैठे हैं। आचार्य आपका नामकरण करते हैं और उसी नामकरण से आपकी निकुंज में चर्चा होती है। वो आपका वास्तविक नाम नहीं जानते जिससे संसार में ख्याति है, वो आपका वही नाम जानते हैं जो गुरु ने प्रदान किया। और गुरु के द्वारा प्रदत्त नाम, गुरु के द्वारा प्रदत्त क्रिया, गुरु के द्वारा प्रदत्त स्वभाव, उसी से प्रविष्ट है निकुंज में। शिव कौन है? नरसिंह मेहता के गुरु जी हैं। उनके मन में आ गया कि नरसिंह को अब रास का दर्शन कराना है, तो गुरु कृपा से नरसिंह मेहता नरसिंह अली बन करके, अली कहते हैं सखी को, नरसिंह अली बन करके वृंदावन में रास देखने के लिए गए। वृंदावन तो जाते हैं पर रास का अनुभव नहीं होता। क्यों? कहीं ना कहीं गुरु प्रदत्त क्रिया है या गुरु प्रदत्त जो भावना है या गुरु प्रदत्त जो नियम है, शायद उसका पालन इतने भाव से किया नहीं गया। और दूसरी बात भी कह सकता हूं, शायद गुरु की उतनी कृपा नहीं है। नहीं तो वृंदावन जाकर के अनुभूतियां तो होती हैं। कई लोग वृंदावन जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि छोटी गलियां हैं, बहुत मिसमैनेजमेंट है, बहुत भीड़ है, कोई वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। वो आके केवल कंप्लेंस ही करते रहते हैं। पर कई लोग उन्हीं दिनों में वो भी गए हैं, पर वो आकर के जैसे पूछते हैं कैसा लगा वृंदावन, तो दे विल जस्ट क्लोज देयर आईज और आंसू निकलने लगेंगे, हम बता नहीं सकते। तुमको भीड़ ने परेशान नहीं किया? पता ही नहीं चला कब थी भीड़? तुमको रात्रि में ये असुविधा नहीं हुई? नहीं, हमको तो ऐसा कुछ अनुभव नहीं हुआ। अभी गिरधर लाल जी का ब्याहुला हुआ था बरसाने में, तो हमने बरसाना से लगभग 6 किलोमीटर दूर माता जी गौशाला में कार्यक्रम रखा कि हमें पता था कि भीड़ बहुत होगी और हम संभाल नहीं पाएंगे। तो पहले दिन पूज्य पिताजी महाराज जब व्यवस्था देखने गए तो मुझको आके बहुत डांटा। बोले इतनी दूर तुमने व्यवस्था, बरसाना से 6 किलोमीटर दूर, वहां कोई रिक्शा नहीं जाता, कोई साधन नहीं जाता, वहां लोग कैसे पहुंचेंगे? मैंने कहा पिताजी अब जैसे भी हो, व्यवस्था में भगदड़ नहीं होनी चाहिए, कोई स्टैम्पेड ना हो जाए, बहुत ज्यादा क्राउडेड ना हो जाए, इसलिए मैंने दूर रखा। पर स्टिल लाल जी की बात, देयर वाज मोर देन 1 लाख पीपल। लाल जी की इतनी बड़ी बारात अभी तक हुई नहीं है। 1 लाख आदमी, मतलब सुबह 10 बजे से लेकर के रात्रि 6 बजे तक, 7 बजे तक बरसाना वाज पैक्ड। पूरे बरसाना में जाम लगा हुआ था, इतनी भीड़। और वहां 6 किलोमीटर दूर भी लोग आए। अब उसके बाद में लोगों के 2 तरीके के रुझान। कई लोग अरे हम तो परेशान हो गए, इतनी लंबी यात्रा, इतनी लंबी, उसमें बीच में हम तो थक गए, हमको तो बहुत मिट्टी लगी, हम तो बहुत धूल मिट्टी खा गए, हमारा तो गला खराब हो गया, ऐसा हो गया, कई लोगों की शिकायत। और वहीं कुछ लोग कैसे, वो नेत्रों से जा नहीं रही है छवि। ऐसा लग रहा था कि मानो सच में
गोलोक धाम की बारात है, साक्षात गिरधर लाल जी विराजमान हैं, सारे सखा मंडली आगे पीछे नाचते जा रहे हैं और इतनी सारी भीड़ ऐसे लग रही थी मानो जैसे 84 कोस के ब्रजवासी आ गए हैं। सब ठाकुर जी की बारात में नाचते हुए जा रहे हैं। एक लड़का था 20 साल का होगा, 20-21 साल का, मोस्ट ऑफ देम वाज यंगस्टर्स उस पूरी बारात में। एक 20 साल का लड़का सुबह 10 बजे से रात्रि 7-8 बजे तक केवल एक ही चीज कर रहा था, बधाई हो बधाई हो। जिसको मिले उसको बोलता था बधाई हो। एंड ही वाज जस्ट क्राइंग, कंटिन्यूअसली क्राइंग। उसका, मेरे को जब वो मिला उस समय 5 बज गए थे, तो 10 बजे से बोल रहा था तो उसकी आवाज नहीं निकल रही थी और बस रोता हुआ, जानकार हो अनजान हो, उसको गले लगा के बोले बधाई हो, मेरे लाला का है, बधाई हो, मेरे लाला का ब्याह है, बधाई हो। तो ये डिपेंड करता है कि आपका स्वभाव या आपके प्रदत्त गुरुदेव के नियम आपने कैसे किए हैं। उस दृष्टि से आपको कई बार व्रज दिखने लगता है। व्रज में असुविधाएं दिखना, व्रज में बहुत मिसमैनेजमेंट दिखना, व्रज में परेशानियों की अनुभूति होना, ये व्रज की कमी नहीं है, ये कहीं ना कहीं हमारे भजन की कमी है। होके निकल करके गए। बहुत लोग कंप्लेंट्स करते हैं होली पे, व्रज में ऐसा होता है, व्रज में ऐसा होता है। पर वहीं एक सखी क्या गा रही है, मैं इत आई फाग देखन को, मैं इत आई फाग देखन को, तो ही देख भाई मतवा जी जो आए ही नहीं थे, वो बड़े भैया के यहाँ श्राद्ध खा के आए। उस समय श्राद्ध में सबसे बड़ी दक्षिणा मिलती थी 1.5 रुपया। कितना? उनको 1.5 रुपया मिला था बड़े भैया के यहाँ श्राद्ध खाने पर। तो वो 1.5 रुपया लेकर के ऐसे छाती चौड़ा के चल रहे थे। क्यों? बोले सबसे बड़ी दक्षिणा मुझे ही मिलती है श्राद्ध की, 1.5 रुपया, और किसी को नहीं मिलती। उनकी छाती देख करके 4000 ब्राह्मणों ने और फुलाई। बोले क्यों कर रहे हो ऐसे? 1.5 रुपया मिला, आज देखा मेरे यजमान ने कितना दिया? बोले महाराज अब बस बुलवाओ मत हमसे। नहीं नहीं बताओ। बोले 12 सोने की मोहर। अरे झूठ बोलते हो। बोले नहीं हम सत्य बोल रहे हैं, 12 सोने की मोहर, एक को नहीं सबको। 4000 लोग गए थे, सबको 12 सोने की मोहर। घिस घिस करके देख रहे हैं कहीं सोना झूठा तो नहीं है, ये तो नहीं, सब बिल्कुल सत्य निकला। बोले कैसे हो गया? मैं क्यों नहीं गया नरसिंह के यहां प्रसाद पाने? यहां नरसिंह मेहता ने सब करा। अब पत्नी से बोले देवी अब चलो मुझे भोजन कराओ। पत्नी ने भोजन की थाली लगाई। थाली लगा करके ठाकुर जी पा रहे हैं। पाने के बाद खूब सारा पाया, और पाने के बाद पति थाली में थोड़ा छोड़ दे तो पत्नी उसमें पा लेती है। ऐसा पूर्व में होता रहा है। पत्नी दूसरी थाली नहीं लगाती, वो पति की थाली में ही पा लेती है। ठाकुर जी का अधरामृत बचा है। ठाकुर जी ने सब पाया। वो देवी अब तुम पालो, मैं हस्त प्रक्षालन करके आता हूं। और ठाकुर जी प्रसाद पा करके उठे, उठ करके हस्त प्रक्षालन करने गए। वो बोले ध्यान लगा के देखूं नरसिंह कर क्या रहा है। देखा तो नरसिंह जी अभी भी नाच रहे हैं करताल लेकर के। वाह रे नरसिंह, तू ऐसे नाचता रहेगा तो द्वारिका छोड़ के मुझे तेरे घर पर रहना पड़ेगा। ठाकुर जी ने तुरंत चुटकी बजाई और नरसिंह मेहता का जो भाव चल रहा था वो भाव तुरंत धूमिल हुआ। अचानक से नरसिंह मेहता जी का मन उच्चाटित हुआ, नेत्र खुले। देखा तो सेठ जी पूरा परिवार निहाल पड़ा है सामने, वो भी नाच रहे हैं। सेठ जी क्या समय हो गया? उस समय का तो पता नहीं कितना हो गया। बाहर जाके पूछा, बोले कि भैया हमारा कीर्तन कितनी देर से? बोले कम से कम 20-25 घंटे हो गए भैया, कल सुबह शाम को शुरू किया, आज की शाम हो गई है। नरसिंह मेहता बोले ब्राह्मणों ने उपद्रव कर दिया होगा, मेरी पत्नी को आज बहुत गालियां दी होगी, कहीं घर से ही नहीं निकाल दिया हो। अरे क्या हो रहा होगा? बेचारे उन 17 सूरदासों के तो कपड़े फट गए होंगे। नरसिंह मेहता बोले सेठ जी आप जल्दी मुझे दे दीजिए, मैं सामग्री लेकर के जाऊं। धन लेकर के सामग्री लेने के लिए जाना चाहते थे, लेकिन बोले एक बार घर की स्थिति तो देख चलूं, कहीं आग वाग तो नहीं लगा दी घर में। घर के बाहर से झांक करके देखा तो चबूतरे पर पत्नी बैठे प्रेम से प्रसाद पा रही है।
नरसिंह मेहता बोले ये क्या हो रहा है? हो सकता है पीछे से कोई व्यवस्था हो गई हो, ये प्रसाद कैसे पा रही है? और ये प्रसन्न भी लग रही है दूर से देखने में। नरसिंह मेहता तुरंत गए और जाकर के बोले देवी, हाँ जी आ गए, हाथ धो के आओ बैठो। नहीं देवी, मुझे पता है तुम क्रोध में बोल रही हो, मुझे 24 घंटा हो गया, मैं मेरे से गलती हो गई। ब्राह्मणों ने ज्यादा कुछ तो नहीं कहा ना, घर में वो सत्र सूरदास भी ठीक है ना, घर की स्थिति तो कोई क्या बोल रहे हो आप, ये सब क्या कह रहे हो? अरे मैं कल सेठ जी के यहां गया था देवी, पूरी रात कीर्तन चलता रहा, पूरा दिन अभी जाके कीर्तन विश्राम हुआ और मैं आया हूं। पत्नी ने जैसी ये बात सुनी, बोले आप क्या बोल रहे हैं? सुबह श्राद्ध हुआ है, 4000 ब्राह्मण आए थे, मैंने आपने हम सबने मिलकर के सामग्री बनाई। अरे मुझे तो आश्चर्य था इस सत्र सूरदास कैसे देखने लगे, बिल्कुल बारीक मिर्च काट रहे थे सुबह। आप क्या कह रहे हैं? नरसिंह मेहता समझ गए मैं नहीं था, बैठ गए। बोले मुझे आज का पूरा दिन याद दिलाना देवी, याद नहीं आ रहा क्या हुआ था आज। पूरा वृत्तांत वो बताती जा रही है और नरसिंह मेहता के नेत्रों से अश्रु आते जा रहे हैं। नेत्र खोल करके अपनी पत्नी का हाथ पकड़ करके बोले मैंने कहाँ छुआ था सुबह तुम्हें? बोले आपने ये हाथ पकड़ा था। वो हाथ लेकर के अपने सिर से लगाने लगे। बोले देवी मैं नहीं था, द्वारिकाधीश आए थे, मैं तो 24 घंटे से वहीं था, ठाकुर जी आए थे, मुझे दिखाओ वो कहां बैठे थे। पत्नी होश खो बैठी, बोले आप सत्य बोल रहे हैं? बोले हाँ मैं सत्य में मैं नहीं था, मैं सेठ जी से पूछवा दूंगा, द्वारिकाधीश आए थे। पत्नी ने बताया यहां बैठे थे, यहां चल रहे थे, फेंटा बांध करके सब्जी बना रहे थे, सबको परोस रहे थे, 12-12 सोने की मोहर ब्राह्मणों को दक्षिणा में दी। नरसिंह मेहता और उनकी पत्नी उन स्थानों को ही प्रणाम कर रहे हैं, उन स्थानों को ही लिपट रहे हैं, बार बार रज उठा के अपने माथे से लगा रहे हैं, हे द्वारिकाधीश बड़ी कृपा आपकी, कैसी कृपा आपने हम पर की है, आप आए थे, आप ही सब क्रिया करके गए। ऐसे श्याम सुंदर संसार नो भय निकट नावे, गोविंद गोपाल गाता रे। संसार नो भय निकट नावे, गोविंद गोपाल गाता रे। ते तारा नाम ने नरसैयो नित जापे, सार कर विश्व विख्याता रे। संसार नो भय निकट नावे, गोविंद गोपाल गाता रे। संसार का कोई भय उसके पास नहीं आता जो गोविंद गोपाल का गुणगान करता है। नरसिंह मेहता बस उसी गुणगान में लगे हैं, उसी भाव में लगे हैं, द्वारिकाधीश को याद कर रहे हैं। बड़ी कृपा की है ठाकुर जी ने। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब हो, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब। हाँ कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब हो। तो ही देख भई मतवारी, को रंग डारो को पिचकारी, को रंग डारो को पिचकारी। सुध बुध नाही सारी, सुध बुध नाहि सारी।
हरि में तेरे रंग की बलहारी। सखी कह रही है मैं इत आई फाग देखन को, पर तोय देख भई मतवारी। को रंग डारो को पिचकारी सुध बुध नाही। कौन रंग लगा रहा था, कौन पिचकारी चला रहा था, मुझे पता ही नहीं चला। क्यों? मेरा ध्यान तो केवल बिहारी जी की तरफ था, मेरा ध्यान तो केवल राधा वल्लभ जी पर था, मेरा ध्यान तो केवल राधा रमण जी पर था। क्या हुआ मुझे नहीं पता। तेरे रंग की बलिहारी। तो डिपेंड्स कि आप क्या विचार लेकर के जाते हैं, और विचारों का निर्माण आपकी गुरु परंपरा करती है। तो गुरु का होना बहुत जरूरी है जीवन में, पर गुरु का चयन कैसे करना चाहिए ये भी बहुत जरूरी है। प्रभाव देख करके गुरु नहीं बनाना है। गैया जौन डगरिया थाम उंगरिया जोन डगरिया। ले चालो तुम जानो, ले चलो तुम जानो हरि में हीन तुमने ना हरि में नैनहीन तुमने। मैं नैनहीन हूं पर मेरे नेत्र आप हो, और नेत्रों का काम है वो अच्छे स्थान को देख के हमको वहां ले चलते हैं। मेरे नेत्र ही जब ठाकुर जी आप बन जाओगे तो थाम उंगरिया जोन डगरिया ले चालो तुम जानो, हरि में नैनहीन तुम नैन। आप प्रेम से मेरे घर पर निवास कीजिए, आपका ही स्थान है। और नरसिंह मेहता उनके साथ में भाव से रहने लगे। भाई ने घर से तो निकाल दिया था नरसिंह मेहता जी को, लेकिन साल में एक बार नरसिंह मेहता जी के पिताजी का श्राद्ध होता था। उस श्राद्ध में बड़े भैया इनको कहते थे कि उसमें आ सकते हो, बाकी तुम साल भर मत आना, पर पिताजी का माताजी का श्राद्ध होता है उसमें आ सकते हो। तो नरसिंह मेहता हर साल अपने बड़े भैया के घर केवल श्राद्ध में जाते थे, पिताजी का श्राद्ध करने के लिए। अब की बार जब बड़े भैया आए निमंत्रण देने, तो नरसिंह मेहता भाभी और उनकी पत्नी दोनों ने प्रणाम किया, घर में बिठाया। बोले अच्छा किसी बड़े यजमान के द्वारा घर बनवा लिया आप तुमने, बहुत बड़ा घर बनवाया है। भैया सब आपकी पिताजी की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है। अच्छा कल पिताजी का श्राद्ध है, आ जाना। जी भैया मैं आ तो जाऊंगा, लेकिन एक थोड़ी सी बात है। बोले क्या? हमारे परिवार में अब 3 बालक, मैं मेरी पत्नी, हम ही नहीं हैं, हमारे साथ में 16 सूरदास भी हैं, वो भी आएंगे, वो हमारे ही परिवार के हैं, वो भी आएंगे, तो आप थोड़ी सी व्यवस्था ज्यादा रखना। और भैया एक बात और। बोले क्या? अब मेरे नियम बहुत हो गए, मैं सुबह से सेवा करता हूं ठाकुर जी की, तो मैं जल्दी नहीं आ पाऊंगा, मैं पूरी करके ही आ पाऊंगा। अब ये बातें कहीं तो बड़ी सहजता से थी नरसिंह मेहता ने, लेकिन उनके भैया को बहुत चुभ गई। अच्छा ये बाहर के व्यक्ति, हमारे नाम के नहीं, गोत्र के नहीं, कुल के नहीं, खानदान के नहीं, इनको लेके आएगा तू श्राद्ध में? सुन, हम तो तुझ पर कृपा करे बैठे थे कि 365 दिन में एक दिन तुझे अपने घर आने देते थे, अब वो भी बंद। आज से तेरा मेरा रिश्ता सब खत्म, बिल्कुल आने की जरूरत नहीं है। इन लोगों को लेकर के आएगा तो बिल्कुल आने की आवश्यकता नहीं है, आना चाहे तो अकेले आ जाना। नरसिंह मेहता तो उनको बिल्कुल अपना मान चुके। एक कथा सुनाऊं। हमारे आचार्य चरण श्री रामानुजाचार्य जी महाराज, रामानुजाचार्य भगवान के सगे जामाता, जामाता मतलब दामाद, उनका नाम था श्री लालाचार्य जी महाराज। क्या नाम था? लालाचार्य। वे रामानुजा के शिष्य भी थे और दामाद भी थे। तो रामानुजाचार्य जी से एक दिन उन्होंने कहा, गुरुदेव मुझे कुछ आज्ञा कीजिए कि मैं आपकी उस आज्ञा का पालन कर सकूं। तो रामानुजाचार्य जी ने आज्ञा की, तिलकधारी, कंठीधारी, धोतीधारी, शिखाधारी, कमंडलधारी, त्रिपुंडधारी, जटाधारी या मुंडधारी, जो भी भगवत भक्त मिले उनको भगवान के समान मान करके उनकी पूजा करनी है। भक्तों को भगवान के समान मान करके उनकी आराधना करो, ये मेरी आज्ञा है।
तो लालाचार्य जी बोले, मैं आपका शिष्य हूं पर मैं दामाद भी हूं, तो मैं दामाद होने के नाते एक बात कह सकता हूं? तो रामानुजाचार्य जी बोले, क्या? आपकी आज्ञा तो हो गई है कि भक्तों को भगवान के समान मानो, पर मेरी दृष्टि ये कर नहीं पाएगी। मैं भक्तों को भगवान के समान नहीं मान सकता। भगवान भगवान है, भक्त भक्त है। वो उठा दूंगा, वो खुद नाचने लगे, खुद मंत्रमुग्ध होकर के नृत्य करने लगे। लेकिन चूरे मारा गिरधर लाल, हारो नचायो नाचू रे। ओ मारा गिरधर लाल, हारो नचायो बोलो गिरधर लाल नाचू रे। प्यारे की। जो तू तन को रोग लगावे, ओढ़ चादर सो जाऊं। जो तू तन को रोग लगावे, ओढ़ चादर सो जाऊं। जो तू अब इतना स्वादिष्ट क्यों? ठाकुर जी अपने हाथ से लेकर के आए, जिनके हस्त कमलों में अमृत साक्षात विद्यमान है, ऐसे ठाकुर जी अपने हाथ से परोस रहे। ब्राह्मण पा करके बस कहते हैं, हमारे नरसिंह मेहता ही लिख सकता है, लेकिन वो 1000 सोने की मोहर से नीचे लिखता नहीं है। बोले अब हम क्या करें, हमें बता दो। बोले आप तो जाकर के 700 सोने की मोहर उसके चरणों में रख देना, वो लाख मना करे उसके चरण पकड़ लेना, वो ये भी कहेगा कि मेरी कोई गद्दी नहीं है द्वारिका में, आप तो पीछे पड़ जाना। बोले आप कृपालु हो, दयालु हो, संतों पर कृपा नहीं करोगे? चरण धो के पीने लग जाना उसके, क्योंकि जानते हैं कि संत जब ऐसा करेंगे तो नरसिंह बेचारा रो के अंत में स्वीकार कर ही लेगा। गोविंद गोपाल गाता रे, संसार नो भय निकट ना आवे। गोविंद गोपाल रे, ते तारा नाम ने नरसैयो नित जापे। सार कर विश्व विख्याता रे, संसार नो भय निकट ना आवे। गोविंद गोपाल गाता रे। संसार का कोई भय उसके पास नहीं आता जो गोविंद गोपाल का गुणगान करता है। नरसिंह मेहता बस उसी गुणगान में लगे हैं, उसी भाव में लगे हैं, द्वारिकाधीश को याद कर रहे हैं। बड़ी कृपा की है ठाकुर जी ने। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब करने लगे। बोले इनको किसी ने बता दिया है कि हम हुंडी लिखवाने आए हैं, इसीलिए हमारे पांव वाँव धो के हमको मना रहे हैं कि हुंडी न लिखवाऊं। इनको पता चल गया है कि हम हुंडी लिखवाने आए हैं। तुरंत उन संतों ने उल्टे नरसिंह मेहता के पैर पकड़े। बोले नरसिंह जी हमारी एक समस्या का समाधान करो। अरे 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 आप मेरे चरण क्यों पकड़, क्या बात है? बोले हमें पता है द्वारिका में आपकी गद्दी है, आप हमारी हुंडी लिख दो। हुंडी? और मैं सुबह भोजन कर लूं तो शाम का ठिकाना नहीं रहता, रात को भोजन कर लें तो अगले दिन का, मैं हुंडी लिखूंगा आपकी और मेरी गद्दी द्वारिका में? किसने बहका दिया आपको? बोले हमें सब पता है, ये सब बात आप बोलोगे ये भी हमें पता है।
हमें बता दिया गया था कि वो कितना भी मना करें चरणों में, हमें पता है आप 1000 सोने की मोहर से नीचे हुंडी नहीं लिखते, पर हम गरीब, हम संत जन हैं, हमारा तीर्थ यात्रा पूरी द्वारिका में होगी, वहां हमें भोजन प्रसादी करना है, बीच में कोई धन लूट लेगा हमारा, ये 700 सोने की, हमें पता है हम आपके योग्य, 1000 हुंडी, 1000 सोने की मोहर नहीं 700 है, लिख दीजिए ना। नरसिंह बोले पर मेरी कोई गद्दी नहीं है द्वारिका में, मैं किसकी सौगंध खा के बताऊं। बोले हमें यह भी बताया था कि वो सौगंध खाने को तैयार हो जाएगा, पर फिर भी उसी से ही हुंडी लिखवाना। नरसिंह जी जानते तो थे कि जूनागढ़ के लोग कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं मुझसे। जब वे संत रोने लगे तो मुझे सहा नहीं गया, हे द्वारिकाधीश, मेरा द्वारिका में कोई गद्दी नहीं, आप ही हो मेरे तो, और तो कोई है नहीं। ठीक है, लाइए 700 सोने की मोहर, पर मेरा एक नियम है। आपको किसी ने कहा कि मैं हुंडी लिखता हूं, बोला मेरा नियम है कि मैं हुंडी के पैसे लेके पहले उन्हें खर्च करता हूं, ये मेरा नियम है। संत जन बोले ये कौन सा नियम है? बोले देख लीजिए एक बार, 700 सोने की मोहर लेकर के उन संतों को घर में ही रखा, और महाराज का नौता, मतलब जूनागढ़ के आसपास के संतों को निमंत्रित कर दिया कि सब लोग आकर के मेरे घर प्रसाद पाओ। 700 सोने की मोहर से कम नहीं तो 5-10 हजार साधु महात्माओं का प्रसाद करा दिया नरसिंह मेहता ने, और उन संतों से ही परोसवाया। सबकी प्रसादी होने के बाद, दक्षिणा वितरण करने के बाद, जब 700 सोने की मोहर बिल्कुल जीरो हो गई, शून्य, तब एक पर्चा लिया और उसमें लिया, हे मेरे प्राण आधार जीवन आधार, मेरे प्राण प्रिय सांवलिया श्री द्वारिकाश, मैं आपका दासानुदास नरसिंह मेहता 700 सोने की मोहर आपकी कानी से ले ली है, इन संतों को भेज रहा हूं, कृपा कर हो मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। हमें गुजराती ज्यादा आती नहीं है, जितनी आवे सुन लीजिए। मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। ओ मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। ओ मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। सांवरा गिरधारी। सांवरा गिरधारी। सांवरा गिरधारी। ओ सांवरा गिरधारी। माने एक छे थारो आधार रे सांवरा गिरधारी। ओ मारो एक छे थारो आधार रे सांवरा गिरधारी। ओ माने एक छे थारो आधार रे सांवरा गिरधारी। ओ मारो एक छे थारो आधार रे सांवरा गिरधारी। हे मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे। और पत्र में नरसिंह मेहता जी को अपना प्राण कह करके कहा, मेरे प्राण प्रिय नरसिंह, दुनिया ने मुझे चितचोर कहा, दुनिया ने मुझे आने, मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। ओ मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। हे मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। ओ मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। हे माने एक छे थारो आधार रे सांवरा गिरधारी। हे मारो एक छे थारो आधार रे सांवरा गिरधारी। इतने में ही बैंत समझते हैं आप लोग, एक छड़ी होती है, बड़ी स्टाइलिश छड़ी, बूढ़े बड़े लोग कभी लेके चलते हैं, बैंत खटकाते हुए, अपनी जूतियों की खनक करते हुए, त्रिकृष्ण कमल घुमाते हुए,
सिर पर पाग पहनी है, बीच बीच से उनके घुंघराले केश बाहर आ जाते हैं तो उनको भीतर करते हैं। यहाँ कमल लगाए हुए कमल नैन ठाकुर जी और हल्ला करते हुए, अरे कोई जूनागढ़ हमारे सेठ नरसिंह मेहता के यहाँ से हुंडी लिखवा के आया है क्या? अरे सांवरिया सेठ हम ही हैं, आइए हमसे मिलिए। जैसे ही सांवरिया सेठ आवाज सुनी संतों के तो जैसे मानो जान में जान आई। बोल कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? तभी देखा अंधेरे में से श्वेत वस्त्र पहने हुए साक्षात द्वारिकाधीश सांवरिया सेठ बन करके आए हैं। बोलो द्वारिकाधीश की जय, बोलो सांवरिया सेठ की जय। ठाकुर जी आ गए। संत जन पहले तो भैया देखते ही रह गए, क्या सुंदर छवि, कैसे नेत्र, कैसे गाल, कैसी नासिका, कैसी मुस्कान। अरे महाराज आप लोग ही आए हैं क्या जूनागढ़ से? बोले हाँ हम ही आए हैं, 700 सोने की मोहर की हुंडी लिखवाई, जल्दी दीजिए, पत्र कहाँ है? पत्र देख करके पहले तो ठाकुर जी ने सिर से लगाया, ओहो आप लोग कितने भाग्यशाली, हमारे सेठ जी से मिलके आए हो। आपस में संत जन जो गालियां दे रहे थे उनको, नरसिंह मेहता को, उनको कोई समझाने, देखा सच्चा है वो, इतना सुंदर उसका नौकर है ये ये उसका नौकर है, देखो उसका पत्र देख के माथे से लगा रहा है। पत्र खोल करके जैसे ही पढ़ने लगे ठाकुर जी के नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। कितना सुंदर पत्र लिखा है। महाराज आपकी 700 सोने की मोहर बिल्कुल तैयार है, बल्कि हमारे सेठ जी ने हुंडी में लिखा है 700 से अधिक भी अगर आपका खर्चा हो तो वो भी मैं वहन करूं। सेठ जी की बड़ी कृपा है। तो एक ने पूछ लिया, बोले ये जो जूनागढ़ वाले नरसिंह मेहता इनका कारोबार क्या है, इतनी बड़ी इनकी? बोले कारोबार तो हमको पता नहीं, हम तो छोटे मोटे उनके नौकर, हमको वो बताते नहीं है। पर इतना मैं बता सकता हूं कि द्वारिका की गद्दी उनकी समस्त गुजरात की गद्दियों में सबसे छोटी गद्दी है, इससे बड़ी बड़ी गद्दियां हैं उनकी। वो तो बहुत बड़े सेठ हैं भैया, हमें तो उनके दर्शन ही नहीं मिल पाते हैं। आप लोग, मैं आपके चरण छू लूं जरा, ठाकुर जी चरण छू। संतों को पहले लेकर के गए ठाकुर जी अपने भवन में, रुक्मणी आदि भी सब रूप बदल के वो सेठानी बन के खड़ी हैं। पवाओ संतों को प्रसाद पवाओ, सोने की थाली में महाराज दे करके संत जन कहें ये तो नौकर है, इसके यहाँ से एक थाली है, इसकी सेठानियां तो देखो कैसा सुंदर। भैया नरसिंह मेहता क्या अद्भुत में। ठाकुर जी ने इतना चकाचक उनका आनंद कराया। 700 सोने की मोहरों से जो संत भोज करना था तीर्थ यात्रा की पूर्णता पर, ठाकुर जी ने स्वयं उन संतों की इससे बड़ी तीर्थ यात्रा की पूर्णता क्या होगी कि ठाकुर जी स्वयं परोस रहे हैं पंगत में, सब संतों को परोस करके, सबको दक्षिणा दे करके। अरे कम से कम 7000 सोने मोहर, इतने का सब हुआ खर्चा, और सब ठाकुर जी ने वहन किया। संतों ने कहा अब हमारा वापस जाने का समय आया है, आप हमें जाने दीजिए। तो ठाकुर जी बोले हमारे सेठ जी के लिए मैं भी एक पत्र लिख दूं। और ठाकुर जी ने विपरीत पत्र लिखा, और पत्र में नरसिंह मेहता जी को अपना प्राण कह करके कहा, मेरे प्राण प्रिय नरसिंह, दुनिया ने मुझे चितचोर कहा, दुनिया ने मुझे चोर अग्रगण्य कहा, पर तुमने मुझे सेठ कह करके बुलाया है, तुमने मुझे सांवरिया सेठ बना दिया। मैं तुमसे मिली तड़प रहा हूं, जल्दी मेरे पास आना, तुम्हारा दास सांवरिया सेठ। और लिख करके ठाकुर जी ने मोहर लगा करके दे दी। संतों को क्या पता कि ये भक्त भगवान की वार्ता, उनको तो लगा ये नौकर और स्वामी हैं। वहां लौट करके संत जन जैसी गए, नरसिंह मेहता ने दूर से देखा। नरसिंह मेहता पत्नी से बोले बोरिया बिस्तर मांगो, भगो यहां से, ये मारने आ रहे हैं हमको। वे तो नाचते गाते हुए आ रहे थे। नरसिंह मेहता ने जैसे ही देखा, भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, आप कुछ कहें उससे पहले मैं ही क्षमा मांग लेता हूं। बोले क्षमा, हृदय से लगो हमारे। अरे भैया तुम्हारा नौकर कितना सुंदर था, वो सांवरिया सेठ कितना बढ़िया, उसके घर उसकी सेठानियों, हम संत जन हम तो बिल्कुल मर्यादा में रहते हैं बिल्कुल, पर उसकी सेठानियां भी इतने शिष्टाचार से, इतने व्यवहार से सब पवा रही थी। बोले हाँ, उन्होंने पत्र दिया। पत्र खोल करके जैसे ही नरसिंह मेहता ने देखा, नेत्र सजल हो गए। मेरी हुंडी स्वीकार ली है, किसने? सांवरा गिरधारी।
नरसिंह मेहता जी तो नाचने लगे, आनंदित हो गए, प्रसन्न हो गए, उन संतों के साथ नाचने लगे। अब मैं क्या सत्य बताऊं आपको कि आप किससे मिलकर के आए? अरे भैया वो नौकर नहीं है, वो सबके स्वामी है, साक्षात द्वारिकाधीश आए थे। मेरी कोई हुंडी नहीं है वहां पर, मेरी कोई गद्दी नहीं है, मेरा कोई नौकर नहीं है। मैंने आपके उस पत्र में द्वारिकाधीश से प्रार्थना की थी कि आप ही लाज बचाइए, वही आए। और सब सत्य नरसिंह मेहता ने बताया। संत जन धन धन्य हो गए। बोले हमने तो, इससे बड़ी तीर्थ यात्रा का समापन क्या होगा कि प्रत्यक्ष ठाकुर जी का दर्शन हमको नरसिंह मेहता तुम्हारी वजह से हो गया। नरसिंह मेहता जी ने कहा अब आप लोग भी यहीं रुक जाओ, हमारे भवन में ही रहो हमारे साथ, और उनको भी वहीं रोक लिया। ऐसे नरसिंह मेहता अपनी पत्नी के साथ खूब सुंदर ठाकुर जी की सेवा में लगे हैं। आई एम वेरी सॉरी, आज थोड़ा टाइम ज्यादा लिया है आप लोगों का, पर कल एक दिन की कथा और बची है। कल हम लोग आगे के प्रसंग सुनेंगे। नरसिंह मेहता जी की बेटी का ब्याह हो गया अंजार में, गुजरात के कच्छ में अंजार एक स्थान है, वहां उनकी बेटी का ब्याह हुआ, पर गौना नहीं हुआ था। अब इसके आगे का जो प्रसंग है वो हम लोग कल सुनेंगे, और कैसे ठाकुर जी उनकी पुत्री के लिए भात भरने गए, आदि आदि भावों को हम लोग कल सुनाएंगे। हे भजो मुकुंद माधव मुरारी, भजो मुकुंद माधव मुरारी, हे भजो मुकुंद माधव मुरारी, हे भजो मुकुंद माधव मुरारी। गिरधारी बनवारी, गिरधारी बनवारी, गिरधारी प्यारो बनवारी, गिरधारी प्यारो बनवारी, हे गिरधारी प्यारो बनवारी, गिरधारी प्यारो बनवारी। एक बार कथा का विश्राम है, थोड़ी सी और लज्जा शर्म छोड़ करके गा लीजिए ऊंचे स्वर में। गिरधारी प्यारो बनवारी, गिरधारी प्यारो बनवारी, मेरो गिरधारी प्यारो बनवारी, मेरो गिरधारी प्यारो बनवारी। हे भजो हाँ भजो, ओ भजो मुकुंद माधव मुरारी, भजो मुकुंद माधव मुरारी, हे भजो मुकुंद माधव मुरारी, भजो मुकुंद माधव मुरारी। जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। वो संकट हरेंगी करेंगे भली, विश्वभानु के लली, तेरो संकट हरेंगी करेंगे भले, वृषभानु की लली। ओ बरसाने वारी तू मेरी सहाय, बरसाने वारी तू मेरी सहाय, बरसाने वारी तू मेरी सहाय, बरसाने वारी तू मेरी सहाय। दीन दुखिन को निज दर्श कराए, दीन दुखिन को निज दर्श कराए। मोकु भी जानो तुम दीन दुखी, वृषभानु की लली, ओ मोको भी जानो तुम दीन दुखी, वृषभानु की लली। ओ तेरो संकट हरेंगी करेंगी भली, वृषभानु की लली, तेरो संकट हरेंगी करेंगी भले, वृषभानु की लली। राधा श्री राधा श्री राधा जो गावे, राधा श्री राधा श्री राधा जो गावे, राधा श्री राधा श्री राधा जो गावे, राधा श्री राधा श्री राधा जो गावे। कोटि
जग बाधा कुपल में सुटारे, कोटि जग बाधा कुपल में सुधारे, कोटि जग बाधा कुपल में सुटारे, कोटि जग बाधा कुपल में सुटारे। दुष्टों के दल में मची खलबली, वृषभानु की लली, दुष्टों के दल में मची खलबली, वृषभानु की लली। वो तेरो संकट हरेंगी करेंगी भली, वृषभानु की लली। तेरो संकट हरेंगी